आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो बच्चों, आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये वो सेशन है यार जिसमें ना तुम लोगों ने बिल्कुल जो है ना बिल्कुल कमेंट करके जो है मेरे को परेशान कर दिया है ना। डेली मेरे से क्लास में कमेंट करो कि मैम बता दो यार हमें कैसे नोट्स बनाएं, क्या करें हम, क्या फ़र्क है नोट्स में, एग्ज़ाम स्पेशल नोट्स में क्या फ़र्क है। लेकिन बच्चों उसके पहले जो है मेरी कुछ रिक्वेस्ट है आपसे। तो भाई सब लोग जो है ना जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस सेशन में बिना बात किए, ठीक है, बातें नहीं करनी है, बस बिना बात किए आपको मेरी बातें सुननी है, ठीक है। कमेंट नहीं करोगे। क्लास के एंड में आपको जो भी मेरे से बोलना है, जो भी आपकी समस्या है, जितनी भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आपको पता है यार मैम ना कमेंट से उठा लेती हैं प्रॉब्लम्स, है ना। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यार मैं आपको बहुत सारे स्पेशल सेशन देने वाली हूँ, है ना, क्योंकि यार बहुत ज़रूरी है ये सेशन। क्योंकि चाहे आप हो चाहे हम हो, हम सबका टारगेट एक ही है यार, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है। तो यार उसके लिए हम दोनों लोग मिलकर मेहनत करेंगे यार। जहाँ मुझे लगता है यार बच्चों को ये बात बतानी ज़रूरी है तो मैं आपको बताऊंगी। जहाँ तुम्हें लगता है कि यार नहीं मैम से ये बात पूछनी ज़रूरी है तो मुझसे पूछो, है ना। तो बच्चों इस क्योंकि यार ओवरऑल आप और हम दोनों लोग जब साथ में मिलकर मेहनत करेंगे तभी अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो मेरी उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब लोग जो है क्लास में शांत बैठेंगे, कोई नहीं बोलेगा मैडम जी प्लीज गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, मैडम जी मेरा नाम लो, मैडम जी ये, मैडम जी वो, ये डाउट है, ये समस्या, ये परेशानी, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। क्योंकि बच्चों जी तो जो भी आपके जो भी मैं बोलने वाली हूँ, है ना, जितना मैं बोलूँगी बच्चों बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ और आपको उसका सुनना है, ठीक है। और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरे को बता देना कि नहीं यार मैम ये बात तो आप गलत बोल रहे हो। अगर मैं सही हूँ तो यार उस बात को फॉलो करना और जो भी नई प्रॉब्लम्स हो उनको कॉमेंट में लिख देना, ठीक है। ताकि यार कॉमेंट में लिखने से होता क्या है कि हो सकता है कि यार वो प्रॉब्लम मैं ना देखूं तो मैं दूसरे टीचर देख लें, कोई ना कोई तो उस प्रॉब्लम को देख लेगा, ठीक है। तो बच्चों चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी बातों के, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बहुत ज़रूरी है आज का सेशन बच्चों। यार हम सबका टारगेट है बोर्ड एग्जाम से अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए यार हम डेली क्लास करते हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको पता भी है यार कि चाहे आपके पास 2000 लोगों की ही फौज क्यों ना हो, है ना, 2000 लोगों की फौज क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि सामने वाले बंदे के पास मात्र 100 आदमी हो, लेकिन वो 100 आदमी आपके 2000 लोगों को परास्त कर दे, है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास सही स्ट्रेटजी है, उसके पास सही रणनीति है, हमारे पास वो नहीं है। भाई हमारे पास जनता तो बहुत है, हमारे पास 2000 लोग हैं। सपोज करो भाई 2 राजा हैं, एक के पास 2000 फौज है, एक के पास केवल मात्र 500 आदमी है, लेकिन उसका रणनीति बहुत अच्छी है, उसका सेनापति बहुत अच्छा है। तो क्या होगा, वो 500 वाले इस 2000 को हरा देंगे, पता भी न लगने का। तो अब तुम किसके साथ जाना चाहोगे, 500 वाले के साथ या 2000 वाले के साथ, बताओ। हाँ ऑब्वियसली हम जाना चाहेंगे सही रणनीति के साथ। क्योंकि यार बच्चों हार्ड स्टडी ठीक है यार, हम हार्ड स्टडी क्यों करेंगे यार, स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे, स्मार्ट स्टडी कर लेंगे, है ना। भाई वो जमाने चले गए जब कछुआ जीता करते थे, वो जमाने चले गए कि जब कछुए और जो है खरगोश की रेस होती थी तो भाई कछुआ जीतता था। भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी खरगोश और कछुए की रेस नहीं है। आज का टाइम वो आ चुका है जिसमें सारे ही खरगोश दौड़ रहे हैं, है ना। तो हम वो वाले खरगोश बनेंगे जो सोएंगे नहीं, हम नहीं सोने वाले। अगर हम बिना सोए अगर हम दौड़ जाएंगे तो कितनी दूर पहुंच जाएंगे, ये मंजिल हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो पहले तो फटाफट से बता दो कितने बच्चे खरगोश बनना चाहेंगे, जल्दी से एक बारी फटाफट से। भाई देखो इस सेशन को सुनते सुनते जोश तुम्हारे अंदर आना चाहिए, और अगर जोश नहीं आ रहा है तो भाई फिर तो बेकार है। जल्दी से कौन कौन खरगोश बनना चाहेगा, सोच लिया, ठान लिया है, बहुत बढ़िया। अगर खरगोश बनना चाहते हो तो अब क्या करना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, ठीक है।
पढ़ने की रफ्तार बढ़ानी होगी। पढ़ने की रफ्तार मतलब ये नहीं है कि यार भैया हम तो जो है बिल्कुल उठाया पन्ना और जो है बस 1 सेकंड के अंदर पूरा पेज पढ़ गए, नहीं। रफ्तार मतलब ये नहीं कि यार हम 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे ना। रफ्तार मतलब ये है कि यार हम जितना पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। पता लगा 3 महीने हो गए अभी चैप्टर नंबर 1 ही तैयार नहीं है, क्या मतलब उसका, है ना। वो खरगोश नहीं बनना है हमें, है ना। हम खरगोश बनने का मतलब क्या है यार, हम 3 महीने हो गए, 3 महीने में हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, हमें तीनों चैप्टर पूरे अच्छे से आते हैं, तीनों चैप्टर में अच्छे से आते हैं, बहुत बढ़िया, सही है, समझ में आ गया। तो जो आज का जो सेशन है आप सबको पता है कि आज का जो सेशन है वो ये है कि एग्जाम नोट्स हम कैसे बनाएं, एग्जाम नोट्स हम कैसे बनाएं, बेस्ट नोट्स क्या हैं या फिर बेस्ट नोट्स क्यों जरूरी हैं। अच्छा, उसकी कुछ टिप्स हैं, है ना। तो बच्चों उसके बारे में बात करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि नोट्स बनाने क्यों, आपको अगर मैम नोट्स क्यों ही बनाना है, स्कूल में तो बनवाए गए हैं, कोचिंग में तो बनवाए गए हैं, आपके नोट्स तो बना ही रहे हैं, लास्ट में विद्या और क्वेश्चन बैंक तो ले ही आएंगे, है ना। मैडम जी हमारे दोस्त की राइटिंग बहुत सुंदर, उससे हम ले करके फोटोकॉपी करवा के पढ़ना शुरू कर देंगे, कुछ बच्चे करते भी हैं। मैडम जी हम टेंशन ना ले रहे, है ना, हमें टेंशन बिल्कुल ना ले रहे नोट्स की, हमारे तो दोस्त ने बहुत बढ़िया नोट्स बनाए, लास्ट में फोटोकॉपी उठा करके बस सीधे बढ़िया से जो है पढ़ लेंगे, खत्म ना, गलती है तुम्हारी है, ठीक है। तो बच्चों यार उसके पहले जो एक छोटा सा मैं कोट सुनाना चाहूंगी आपको, ठीक है, छोटा सा मोटिवेशन, ताकि आज का सेशन है ही यार इसलिए, है ना, तुम पूरे तरीके से मोटिवेट हो जाओ, ठीक है। तो यार इसमें लिखा क्या है, लिखा है, अंग्रेजी इतनी तो पढ़ ही लेते होगे कि ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट बिकॉज देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर यू हैव नो वन बाय योर साइड रादर देन यू। इसका हिंदी अनुवाद क्या है, राधिका हमको बुलाना पड़ेगा, इतनी अंग्रेजी आती भाई, बेइज्जती मत करो, इतनी अंग्रेजी आती है। मैं तुम्हें नहीं आती होगी लेकिन हमें आती है, हमें समझ में आ गया कि इसमें क्या बोला गया है, हम तुम्हें समझा देते हैं। ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट यानी कि हमेशा क्या बनना है तुम्हें, इंडिपेंडेंट बनना है ना। ऐसा नहीं है कि यार जो है दूसरों पर ही डिपेंडेंट है ना। पढ़ना है, अच्छा भाई प्लीज यार हमको पढ़ा दो, मैडम जी ने आज क्लास नहीं ली तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, मैडम जी आज हमारा नाम नहीं ले रही तो हम नहीं पढ़ेंगे, आज मैडम जी हमारे कमेंट नहीं देख रही तो हम नहीं पढ़ेंगे, मम्मी ने तुमको डांटा नहीं, आज तो मम्मी कुछ बोल नहीं रही है, आज तो मम्मी मौसी के साथ बातों में लगी पड़ी हैं, आज तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक पापा जो है नहीं आएंगे तब तक हम किताबें खोल के बैठेंगे नहीं, स्कूल में जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक हम किताबें छुएंगे नहीं ना। यार हमेशा पुश करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है, इंडिपेंडेंट रहो ना। मैम ने अगर 10 क्वेश्चन करवाए तो तुमसे किसने मना किया है 20 क्वेश्चन कि तुम नहीं कर सकते हो, क्या तुम्हें 10 क्वेश्चन नहीं करने किसने बोला है, मैंने बोला है तुम्हें, बताओ, नहीं बोला है ना। तो फिर तुम्हें हमेशा इंडिपेंडेंट बनना है, क्यों, उसका रीजन क्या है। आज तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी क्लास में तुम 50 बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा उस दिन डेस्क पर तुम अकेले बैठे होगे, वहां पर कोई रुचि मैम नहीं होंगी, वहां पर कोई पूजा मैम नहीं होंगी, वहां पर कोई कमल नहीं होगा, वहां पर कोई अमित सर नहीं होंगे, कोई बिलाल सर नहीं होंगे, वहां पर कोई टीचर नहीं होगा, ना मम्मी होगी, ना पापा, ना बेस्ट फ्रेंड, कोई नहीं होगा, ना तुम्हारे स्कूल के नोट्स, ना डाउटेंट के नोट्स, ना तुम्हारे जो है कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी तुम्हारी बुक नहीं होगी, वहां पर होगे केवल तुम, समझ रहे हो, और सिर्फ तुम होगे, कोई नहीं होगा आसपास तुम्हारे, है ना भाई। धोखा फरेब है ना सब देखने को मिल जाता है एग्जाम हॉल पे, एग्जामिनेशन हॉल पे, खांसते रह जाओगे तुम्हारे लेकिन दोस्त सुनेंगे नहीं। बोर्ड एग्जाम की बात बता रही हूं, तो एग्जामिनेशन हॉल में ये हाल होने वाला है, तो पहले से ही इंडिपेंडेंट बन जाओ ना। क्यों दूसरों के पीछे पड़े हुए हो कि यार वो तो पढ़ ही नहीं रहा, यार वो भी नहीं पढ़ रहा, तो मैं क्यों पढ़ लूं, मैं अकेला पढ़ के क्या कर लूंगा, ये नहीं करना है। चलो मोटिवेट तो तुम हो चुके हो। अब उसके पहले भी छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी यार। एक बार की बात है, ठीक है, एक बार की बात है यार, एक मतलब कि ऐसे ही क्या बोलते हैं अमरनाथ की यात्रा थी, ठीक है। तो एक बार की बात है कि अमरनाथ यात्रा पे बहुत सारे श्रद्धालु जा रहे थे, तो उन श्रद्धालुओं में एक वुमेन थी, एक लेडी थी, ठीक है। तो वो उसका छोटा सा बच्चा था, ठीक है, करीब रहा होगा 2 साल का,
तो 2-2.5 साल का बच्चा था और वो 2-2.5 साल के बच्चे को अपने हाथ में उठा करके जा रही थी, मतलब कि अपने हाथ में लेकर के और यात्रा पर जा रही थी। ठीक है, तो बगल में एक साधु चल रहे थे। ठीक है, बगल में एक साधु चल रहे थे। तो उन साधु ने बोला कि बेटा, आप अपने बच्चे को लेकर के चल रही हो, इतनी कठिन यात्रा कर रही हो, आप जल्दी थक जाओगी, है ना, अभी तो आगे रास्ता और कठिन है, अभी तो है पहाड़ों के बीच से होकर जाना है। तुम एक काम करो, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बच्चा पकड़ लेता हूं और तुम मेरी पोटली ले लो और तुम मेरी पोटली लेकर के आराम से चढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पता है उस औरत का रिप्लाई क्या था? तो उस औरत का रिप्लाई ये था कि उसने क्या बोला, गेस करो क्या बोला होगा? क्या बोला होगा? क्या तुम वहां बच्चा चुराने आए हो, हैं? ये बोला होगा कि हम नहीं पोटली नहीं रखेंगे। क्या लगता है क्या बोला होगा? तो उस लेडी ने बोला कि महाराज, आपकी जो ये पोटली मेरे बच्चे से जरूर हल्की है, लेकिन ये पोटली अगर मैं लेके चलूंगी ना तो ये पोटली मेरे लिए भार लगेगा, ये पोटली मेरे लिए भार समान होगी। मेरा बच्चा है, मेरा खुद का अंग है, मेरा बच्चा एक माँ के लिए एक बच्चा कैसे भारी लग सकता है? एक माँ के लिए एक बच्चा कैसे कह सकते हैं कि भाई बहुत वजनीला हो सकता है, कि भाई बहुत वजन लग रहा है इस बच्चे का? एक माँ को कैसे भाई? वो बोल रही है कि जब मैं इस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रख सकती हूँ तो जरा दूर में इसको लेकर के यात्रा नहीं कर सकती हूँ? आपने इतना कमजोर समझ लिया? भाई ये तो मेरा एक अंग है, आपकी पोटली मेरे लिए भार लगेगी अगर मैं आपकी पोटली को लेकर चलूंगी, लेकिन मेरा बच्चा मेरे लिए भार नहीं है। उसी तरह से बच्चा, उसी तरह से जो तुम्हारे खुद के नोट्स हैं वो तुम्हारा एक अंग है, तुमने उसमें मेहनत करी है, तुम जब उसको लिख रहे थे तो तुम्हारा दिमाग सोच रहा था, तुम्हारे हाथ चल रहे थे, तुम्हारी आंखें देख रही थी। किसी और के नोट्स अगर तुम ले आओगे फोटोकॉपी तो करवा लोगे, है ना? बुक पढ़ने में क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि बुक को हमने नहीं टाइप किया है, उसको तो कंप्यूटर ने टाइप करके दे दिया है, इसलिए तो बुक पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन खुद की कॉपी पढ़ने का मन करता है। खुद की कॉपी देखने, अच्छा हाँ, ये लाइन के बाद मैंने ये आया, इस लाइन के बाद ये आएगा, इस लाइन के बाद ये आएगा। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर तुम लिख रहे थे उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग वहीं पर था, सोच रहा था, तुम्हारी आंखें देख रही थी, है ना, और तुम्हारा पेन आराम से चल रहा था। मतलब क्या हुआ? मतलब कि कहीं ना कहीं जो हम लिख रहे हैं वो हमारे दिमाग में पहले से ही स्टोर होता जा रहा है। किसी और के नोट्स ये मान लो कि तुम्हारे लिए भार हैं। अच्छा, किसी और के नोट्स क्यों नहीं प्रेफर करने चाहिए? चाहे मैं कह रही हूँ किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्यों ना हो, किसी के भी XYZ, किसी के भी दूसरे के नोट्स क्यों नहीं पढ़ने चाहिए? क्या रीजन है? बेटा जी बताती हूँ आपको। बेटा जी ये है हमारे इंजीनियर्स, ठीक है? तुम्हें दिख रहा होगा कि हर एक इंजीनियर अलग अलग है। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है ना? हर इंजीनियर अलग अलग है। अब एक बात बताओ, जो मैकेनिकल इंजीनियर होगा वो क्या करेगा? अपने हिसाब से जो है लिख रहा होगा, अपने काम की बातें कर रहा होगा। जो CS वाले हैं, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, वो अपनी भाषा में लिख रहे होंगे, है ना? उनकी C चल रही होगी, C++ चल रही होगी, जावा चल रही होगी, पाइथन चल रही होगी। जो सिविल वाले हैं वो अपना कंटेंट लिख रहे होंगे। तो क्या सिविल वाले के नोट्स से CS वाले ही काम आ सकते हैं? क्या मैकेनिकल वाले के नोट्स जो है सिविल वाले ही काम आ सकते हैं? क्या हमारे CS वाले के नोट्स इलेक्ट्रिकल वाले ही काम आ सकते हैं? बताओ, हाँ बता दो, क्या लगता है? नहीं आ सकता है ना? कोई शक ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, समझ रहे हो? उसी तरह से हर एक बच्चे के नोट्स बनाने के तरीके अलग होते हैं, है ना? किसी के लिए कोई बात इंपॉर्टेंट होगी, किसी के लिए कोई बात, किसी ने किसी तरीके से लिखा होगा, किसी ने किसी तरीके से लिखा होगा। तो हमें एक दूसरे के नोट्स नहीं लेने हैं, समझ रहे हो? उसी के लिए तो आज ये क्लास रखी गई है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम स्पेशल नोट्स बनाएं कैसे, क्या क्या चीजें उन नोट्स में होनी चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, है ना? तो नोट्स क्यों जरूरी है तुम्हें पता चल चुका है, समझ में आ गया है। अब हम बात करना चाहते हैं कि मैम यार जो हमने स्कूल में कॉपी बनाई हुई है और जो आप जिन नोट्स के बारे में आप बात कर रही हो, इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क क्या है?
बच्चों सबसे पहली चीज, एग्जाम स्पेशल नोट्स का मतलब ये नहीं कि हम एग्जाम टाइम पर लिखना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे एग्जाम स्पेशल नोट्स एग्जाम टाइम पर बन रहा है, ठीक है। ये गलती भूल करके ही मत कर देना। एग्जाम टाइम होता है रिवीजन करने के लिए, और जब तुम्हारे पास नोट्स होंगे तो तुम ये मान लो कि तुम्हारा रिवीजन और आसान हो जाएगा। कुछ ऐसे मान लो कि मान लो एक बंदा है, ठीक है, एक मान लो इंसान है, उसको तुम्हारे घर आना है, उसको रास्ता नहीं पता है ना, तो वो पूछते पूछते आ रहा है। तुम हो कि तुम्हें जो है मान लो स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से अपने घर का रास्ता पता है, बताओ टाइम किसको कम लगेगा? घर आने में, घर पहुंचने में टाइम किसको कम लगेगा? आपको कि मैम ऑब्वियस सी बात है, हमें रास्ता पता है। एक बंदा जो है वो पूछते पूछते आ रहा है, किसी से पूछेगा, फिर आएगा, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। उसी तरीके से अगर एग्जाम के पहले ही तुम्हारे पास एग्जाम स्पेशल नोट्स होंगे तो रिवीजन में टाइम तुम्हें बहुत कम लगने वाला है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुमने एक दिन में पूरे के पूरे 15 से 20 चैप्टर तुम रिवाइज कर चुके होगे, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स से। तुम समझ रहे हो कि हम पूरे 1 साल का सिलेबस एक दिन में हमें खत्म करना है, तो नोट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ऑब्वियस बात है, जरूरी होंगे यार। 1 साल की जो 1 साल की जो पढ़ाई है, जो 1 साल की जो कॉपियां भरी रखी हुई हैं, क्या तुम एक दिन में पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। तो अब हमें बनाने हैं एग्जाम स्पेशल नोट्स, सही है, समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो चलो शुरू करते हैं कि आखिरकार एग्जाम स्पेशल नोट्स में क्या क्या होना चाहिए। बच्चों सबसे पहली बात कि जो भी आप नोट्स बनाने जा रहे हो, ठीक है, उसमें उतना ही कंटेंट हो जो आपके सिलेबस में हो। बच्चों सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको, चाहे आप हिंदी की नोट्स बनाओ या इंग्लिश के या साइंस के या मैथ्स के, तो बच्चों आपको अपने ही सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि एमपी वाले, झारखंड वालों का भी नोट्स लिख ले रहे हैं ना, बिहार वाले जो है यूपी वालों को लिख ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तुम्हारे कोर्स में अगर कोई टॉपिक नहीं है उसको छोड़ दो, उसको बिल्कुल छोड़ दो, समझ रहे हो। दूसरी चीज, नोट्स में एक चीज जो बच्चों सबसे ज्यादा मेंशन होनी चाहिए, वो क्या है? देखो, चैप्टर वाइज क्या करना है? चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं, अब इन चैप्टर वाइज नोट्स बनाने के पहले बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इन बातों को नोट कर लेना अपनी कॉपी में, है ना बच्चों। वो क्या होना चाहिए? अब अच्छा एक चीज और, नई कॉपी ले लेना है, इतनी कंजूसी मत करना, एक नई कॉपी में जो है एग्जाम स्पेशल नोट्स बना लेना। ये नहीं कि हाँ एक ही कॉपी रगड़ दिया, सब उसी में जो है सब लिख दिया है ना बच्चों। इसमें क्या होना चाहिए? एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस चैप्टर में जितने टॉपिक्स हैं, तो चैप्टर के सभी टॉपिक्स एक पेज में लिखी होनी चाहिए। चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पेज में हो, ठीक है। मतलब जैसे मान लो अपना पहला चैप्टर है फिजिक्स का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। तो उसमें क्या क्या टॉपिक है? पहले हमने पढ़ा है प्रकाश के बारे में, फिर हमने क्या पढ़ा है? फिर हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, फिर हमने पढ़ा है दर्पण, है ना, दर्पण हमने पढ़ा है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, फिर हमने अपवर्तन पढ़ा, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन पढ़ा, फिर हमने लेंस सीखे, लेंस के दोनों प्रकार सीखे। उसके बाद हमने सीखा क्या? उसका हमने सीखे जो है आवर्धन क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या होती है, चिन्ह परपाटी क्या है, लेंस सूत्र क्या है। इतना ही तो था, 10 टॉपिक्स ही तो थे, 10 टॉपिक थे कि नहीं थे? उन 10 टॉपिक को यहाँ पर लिख डालो, ठीक है। पहले पेज में तुम्हें ये काम करना है। इसके बाद अब तुम्हें पोथन्ना नहीं भरना है कि पूरा छापे पढ़े हैं, एक एक लाइन लिखे पढ़े हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण की सतह से आती है, टकरा के लौट के जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। इतना कथा नहीं लिखनी उसमें क्या लिखना है आपको? बुलेट पॉइंट्स में सारी चीजें लिखनी है, बुलेट पॉइंट्स में। जैसे मान लो अगर मैं हिंदी की बात करूं, अब हिंदी में तुम्हें नोट्स बनाने, स्पेशल नोट्स बनाने, तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या करना? तुमने जो है सीधा एक काम किया, जो भी तुम्हारे चैप्टर तुमने उठाया
मान लो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है, तब उनका पूरा जीवन परिचय नहीं, सीधे उनका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं क्या हैं, उन्हें किस चीज़ के लिए पुरस्कार मिला है, कोई उपाधि दी गई है क्या, बस खत्म। और लास्ट में उस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या, उस चैप्टर में एग्जैक्टली किन किन बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये बात, ये होते हैं एग्जाम स्पेशल नोट्स। हिस्ट्री के नोट्स बनाने, मान लो पहला चैप्टर तुमने उठाया, मान लो कोई भी, मुझे पता नहीं है कौन सा पहला चैप्टर, मान लो सपोज करो यार कि अपना कौन सा था जिसमें मान लो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स लिख डालो कि हाँ ये हुई थी, जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था, जो है महात्मा गांधी ने ये कहा था, उस सन 1900 में ये हुआ था, सन 1957 में ये हुआ था, 1814 में ये हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें लिख डाले, बुलेट पॉइंट्स लिख डाले, खत्म बात। बस प्रकाश का परावर्तन है, सीधे एक डायग्राम बना दो, खत्म बात, हो गया। सीधे एक डायग्राम बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके बाद 2 नियम है ना, बस सीधे लिख दो I बराबर R। इंपॉर्टेंट स्पेशल केस लिख लो, अगर क्या बोलते हैं आपतितकरण अभिलंबवत आती है तो क्या होगा, I = 0, R = 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब उसमें सीधे लिखो दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण में क्या तुम्हें लिखना है, सीधे लिखोगे समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रॉपर्टीज की, भाई जो है प्रतिबिंब जो है वो आकार में सीधा बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है, आभासी बनता है, इतनी थी बात। उसके लिए यही 4-5 लाइन खत्म हो गया, है ना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, बस सीधे के जो है वहां पर भाई जब वस्तु अनंत पर रखी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यहाँ रखी तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तुमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, एक चैप्टर तुम्हारा 5 पेज में खत्म हो गया, है ना, 5 पेज में खत्म हो गया। तो यानी बच्चों तुम्हें क्या करना है, सभी टॉपिक्स कैसे लिखने हैं, सभी टॉपिक्स आपको लिखने हैं। कैसे लिखोगे, सभी टॉपिक्स को आपको भैया शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। और एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप लोग क्लास करते हो, चाहे मेरी क्लास हो, चाहे राधिका मैम की क्लास हो, चाहे जो है कामेश की क्लास हो, किसी की भी क्लास हो, टीचर होता है ना कि कभी कभी इंपॉर्टेंट बात कल बोल देता है लेकिन लिखता नहीं है। जो भी टीचर ने बोला तुरंत अपनी कॉपी में लिखना। मान लो लगा मैम ने ये बात तो बहुत अच्छी बताई है, ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक है। और अगर मान लो उस चैप्टर में फॉर्मूलेज बहुत सारे, मान लो तुम इलेक्ट्रिसिटी के जो है तुम नोट्स बना रहे हो, तो तुम क्या करो, लास्ट में जो है क्या करना है तुम्हें, लास्ट में एक पेज में सभी फॉर्मूले नोट कर लेने हैं, सभी फॉर्मूले नोट कर लेने हैं, समझ रहे हो, है ना। तो इस तरह के आपको नोट्स कम बनाने हैं। अब देखो कुछ भी टफ नहीं है यार। और देखो बच्चों एक लास्ट में एक बात और बोलना चाहूंगी, एक ही बात के लिए बोलना चाहूंगी कि तुम चाहे कितने भी वीडियोस क्यों ना देख लो कि हम लोग जो है पानी में कैसे तैरते हैं, तुम कितने ही वीडियो देख लो कि पानी में कैसे तैरते हैं, लेकिन तुम तैरना तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक तुम खुद पानी में नहीं उतरोगे। जब तक तुम खुद पानी में हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक तुम तैरना नहीं सीख पाओगे, समझ रहे हो। तो बेटा हम तैरना कब सीख पाएंगे, जब हमें खुद पानी में हम उतरेंगे। तुम्हें कितने वीडियोस देख लो, तुम्हें कोई कितना भी बोल के सिखा दे, लेकिन नहीं सीख सकते हम। तैरना किसी को नहीं आता है, हम कितने वीडियोस देखते हैं तैरने वाले, लेकिन नहीं, स्विमिंग नहीं आती है ना, क्योंकि हम पानी में उतरे ही नहीं, हमने खुद हाथ पैर मारे ही नहीं है। तो बच्चों उसी तरीके से तुम्हें करना क्या है भैया, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, समझ रहे हो, पोथन्ना नहीं लिखना है, ठीक है। और हो सके तो तुम जिस चैप्टर को तुमने पढ़ लिया है, जो चैप्टर तुम्हें अच्छे से याद हो गया है, उस चैप्टर के स्पेशल नोट्स बनाओ। अब ये नहीं कि तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी आता ही नहीं हो, तुम उसके स्पेशल नोट्स बनाने बैठे हो, तो फिर तो तुम जो पढ़ोगे तुम्हें वही इंपॉर्टेंट लगेगा। तो इस बात को मैं लिख देती हूं, जो भी चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए, फिर उसके नोट्स बनाना है।
अब कहोगे मैम अब तुम्हें चैप्टर तैयार हो गया, क्या ही नोट्स बनाए। तो बेटा जी अभी तुम्हें तैयार हो गया है, लेकिन 2 महीने बाद तुम वापस से भूल जाओगे, है ना। तो ये तब के लिए हम बना रहे हैं जब हमको एक साथ 15 लेक्चर तैयार करने होंगे, समझ लो, तब ये चीज हमारे बहुत काम आएगी। तो बेटा जी इसलिए एग्जाम स्पेशल नोट्स अगर अभी से बनाते जाओगे तो बेटा जी बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। और आप मान लो बेटा जी आपका जो ग्राफ है ना वो सीधे ऐसे होगा सक्सेस रेट का, समझ रहे हो। तो बच्चों अब आपका काम क्या है, अब आपका काम ये है कि आप मुझसे करोगे प्रॉमिस कि नहीं मैम हम जो चैप्टर हमें तैयार हो गया है हम उसके स्पेशल नोट्स बनाएंगे। पहली चीज भाई बता दो यार, नहीं तो कोई सेशन लेने का मतलब ही नहीं। तूने बोल दिया कि मैम नोट्स कैसे ना, तो भाई मैम तो लेके चली आएंगे यार, नहीं बच्चों को प्रॉब्लम इस चीज में, लेकिन बच्चे सुन ही नहीं रहे तो फिर मैडम जी क्या ही करेंगे उसमें, है ना। तो भैया सब लोग प्रॉमिस करो पहले, है ना, कि भैया नहीं मैम हम एग्जाम स्पेशल नोट्स बनाएंगे, हमें इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। बेटा दूसरी चीज तुम्हें करनी क्या है, जो भी तुम्हारे डाउट्स है मन के, जो भी प्रॉब्लम, मैम नींद बहुत आती है, मैडम जी पढ़ने मन नहीं लगता है, मैडम जी बताइए हम घर वालों से परेशान है, दोस्तों मतलब से परेशान है ना, हमें ये समझ नहीं आ रहा, हमें वो समझ नहीं आ रहा, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको लिख डालो, ठीक है, उसको कमेंट करो। और बेटा जी जो भी आपको दिक्कत लग रही है वो आपको बताना है। दूसरी चीज बच्चों, लास्ट चीज कि आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि यार मैम ये सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, या फिर मैम ये सेशन मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर मैम इस सेशन में कोई जरूरत नहीं थी, जो भी आपको लगता है, ठीक है। तो बच्चों मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, ठीक है बच्चों। मैं बेसिकली हर क्लास के बाद कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। तो बच्चों बस हो सकता है कि रिप्लाई मैंने ना दिया हो, लेकिन मैं पढ़ती सबके कमेंट हो। तो बेटा जी मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। हर एक बच्चा कमेंट करने में क्या यार, मैम से एक सेंटेंस बोलने में क्या जाता है, समझ रहे हो यार। ऐसे बोलते हो यार मैम अगर आप सामने होते तो हम तो बहुत बात करते आपसे। तो जो भी प्रॉब्लम लिख दो ना यार कमेंट करिए, यार मैम नहीं मुझे अच्छा लगा, मैम यार अगली बार आप इस पे सेशन ले आना, मैम आपकी ये बात मुझे थोड़ी सी कम जमी, है ना, या फिर मैम हम ऐसे नोट्स बना सकते हैं क्या, जो भी प्रॉब्लम जो भी बात है तुम्हें कमेंट करना है। और बेटा जी मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन और लास्ट में लाइक करना मत भूलना यार, ठीक है, बहुत कंजूस हो तुम लोग। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।